हेलो स्टूडेंट्स। आज हम रीनल सिस्टम का लेक्चर नंबर 4 लेके आ गए हैं। आपको याद होगा हम लेक्चर नंबर थ्री में नेफ्रॉन के बारे में और किडनी का जो फंक्शन होता है उसका पहला जो फंक्शन था यूरिन का फॉर्मेशन। यूरिन का फॉर्मेशन बता दिए थे। यूरिन का फॉर्मेशन में 3 प्रोसेस होता है। पहला जो प्रोसेस होता है वो फिल्ट्रेशन होता है, दूसरा प्रोसेस रीअब्जॉर्प्शन होता है, तीसरा प्रोसेस इसका जो होता है वो सिक्रेशन होता है। जिसमें हम लेक्चर नंबर 3 में फिल्ट्रेशन और रीअब्जॉर्प्शन के बारे में बता दिए थे और इस लेक्चर में हम सिक्रेशन के बारे में बताएंगे। तो आप लोग वीडियो को पूरा तरह से देखिए। यदि आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में डालिए, आपको तुरंत सॉल्यूशन मिल जाएगा। आप लोग थोड़ा इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिए। आइए आप लोग को हम बता दें कि ये जो सिक्रेशन है, यूरिन फॉर्मेशन का तीसरा प्रोसेस है सिक्रेशन। आप लोग को हम बता दें कि थोड़ा डीपली हम बता रहे हैं, थोड़ा आप लोग ध्यान से देखिए, ये इम्पोर्टेंट है। सिक्रेशन, जिसको एक्सक्रेशन भी बोला जाता है। इसमें देखिए सिक्रेशन जैसे कोई चीज़ किसी में छोड़ना। देखिए इसमें मैक्सिमम फिल्ट्रेशन अकर ड्यूरिंग ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन बट सम वेस्ट प्रोडक्ट और ड्रग्स नॉट फिल्ट्रेट थ्रू ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन। इसमें ये बोला जाता है कि मैक्सिमम पार्ट जैसे ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन होता है प्रेशर के द्वारा। आपको पिछली वीडियो में हम बता दिए थे, ग्लोमेरुलस में जो प्रेशर जनरेट होता है उससे जो फिल्ट्रेट होता है, उसमें जो होता है ग्लोमेरुलस में फिल्ट्रेट होने के बाद कुछ ऐसा प्रोडक्ट होता है जो फिल्ट्रेट नहीं होता है। आपको हम बताए थे कि ये जो वोमेन कप होता है, वोमेन कप के बगल से ही एक आर्टरी निकलती है। ये आर्टरी पूरा वेसल पूरा मतलब जितना ट्यूब होता है उसमें जाता है। आपको हम बताए थे कि इसमें देखिए ग्लोमेरुलस फिल्टर सम वेस्ट प्रोडक्ट ड्रग्स नॉट फिल्टरेट थ्रू ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन। ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन के उपरांत कुछ जो प्रोडक्ट होता है वो यहाँ पर फिल्टर नहीं हो पाता है, जो कि वेस्ट प्रोडक्ट इन ब्लड वेसल्स नहीं इसके द्वारा आरटी में जो होता है वेस्ट प्रोडक्ट ब्लड वेसल्स में चल जाता है, जो कि यहाँ पर फिल्टर नहीं हो पाता है। और इसी वेस्ट प्रोडक्ट को फिर से ट्यूब में डालने के प्रोसेस को ही सिक्रेशन बोला जाता है, जो कि यह पॉइंट है। इसमें जो यहाँ पर ग्लोमेरुलस में फिल्ट्रेशन नहीं हो पाया वो डायरेक्ट ब्लड वेसल्स में वेस्ट प्रोडक्ट आ जाता है। वेस्ट प्रोडक्ट जो इसमें आया ये ब्लड वेसल से फिर से ट्यूब में डालने की जो वेस्ट प्रोडक्ट है फिर से इसमें ट्यूब में डाला जाता है। यही प्रोसेस को सिक्रेशन बोला जाता है। तो आगे आप लोग देखिए, आगे आप लोग को बताया जा रहा है फिर से। यहाँ पर आप लोग देखिए वेस्ट प्रोडक्ट इन ब्लड वेसल्स, जो वेस्ट प्रोडक्ट यहाँ पर फिल्ट्रेशन नहीं हो पाया वो वेस्ट प्रोडक्ट इन ब्लड वेसल्स यहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वेस्ट फ्रॉम ब्लड वेसल्स ट्यूब्यूल्स। ये जो ट्रांसपोर्ट हो जाता है वेस्ट प्रोडक्ट का ब्लड वेसल से ट्यूब्यूल्स में, इसको ही सिक्रेशन बोला जाता है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम ब्लड वेसल से ट्यूब्स, इसको ही सिक्रेशन बोला जाता है। मतलब जितना भी वेस्ट प्रोडक्ट ब्लड वेसल्स में आ जाता है वो फिर से ट्यूब में छोड़ा जाता है, इसको ही सिक्रेशन बोला जाता है। यदि कोई भी स्टूडेंट को कुछ भी प्रॉब्लम हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में डालिए। जस्ट जैसा कि आप लोग को हम बताए थे, ये जो बोमेन कप होता है, ये जो बोमेन कप होता है इसके साथ ही ये एफरेंट आर्टरी निकलती है यहाँ से। आपको पिछले लेक्चर में हम बता दिए थे। तो आप लोग यहाँ पर देखिए जैसे H+, क्रिएटिन, NH3, क्रिएटिन सॉरी क्रिएटिन जो होता है, कुछ ड्रग्स, टॉक्सिक पदार्थ, ये सभी जो होता है
पीसीटी, ये जो है यहाँ पर आप लोग को पता होगा, ये नाम, ये पीसीटी हो, प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब। यहाँ पर आप लोग देखिए फिर से, ये जो होता है, ये आर्टी एफिशिएंट आर्टी जो होता है, इसमें ग्लोमेरुलस में कुछ प्रेशर के कारण ये सभी पदार्थ, ये सभी जितना भी पदार्थ है, इसमें फिल्ट्रेशन नहीं हो पाता है ग्लोमेरुलस में, तो डायरेक्ट ये सभी ब्लड वेसल्स में होते हुए इधर से आ जाता है। यदि ब्लड वेसल्स में ये सभी टॉक्सिक पदार्थ यदि आ जाएगा, तो आप लोग को पता होगा बहुत सारे प्रॉब्लम होगा ह्यूमन बॉडी में। इसीलिए यहाँ पर ही इसका कुछ सिक्रिएशन कर दिया जाता है, ब्लड वेसल से ट्यूब्यूल्स में छोड़ दिया जाता है ये सभी वेस्ट प्रोडक्ट को, जैसे H+ हुआ, NH3 हुआ, केराटिन हुआ, ड्रग्स टॉक्सिन हुआ, ये सभी को इसमें छोड़ दिया जाता है। और मैं इसमें मतलब कम से कम पीसीटी और लूप ऑफ हेलने, इसी दो जगह मतलब अप्रोक्स यही दो जगह जो होता है, इसका सिक्रेशन होता है। आप लोग को बता दें, एक जगह जो होता है, जैसे बोमेन कप हुआ, ये बोमेन कप हुआ, ये जो बोमेन कप हुआ, और इसके साथ ही एफरेंट आर्टरी जो आती है, उसके आगे ये लूप ऑफ हेनले हुआ, लूप ऑफ हेनले। आप लोग को हम बता दें कि पीसीटी में H+ NH3 और ड्रग्स टॉक्सिन, ये जो होता है पदार्थ, इसका होता है। और यहाँ पर जो होता है लूप ऑफ हेनले में, लूप ऑफ हेनले में जो सिक्रेशन होता है, यूरिया का होता है। यूरिया यहाँ पर पीसीटी में यूरिया का सिक्रेशन नहीं होता है, यूरिया का सिक्रेशन लूप ऑफ हेनले में होता है। ये आप ध्यान रखिएगा, थोड़ा इम्पोर्टेंट है ये। आगे आप लोग वीडियो में बने रहिए, आपको सेकेंड जो है इसका बारे में बताया जाएगा। सेकेंड मतलब इसका जो अति है, आइए किडनी का जो सेकेंड फंक्शन होता है, आप लोग को उसके बारे में बता देते हैं। किडनी का जो सेकेंड फंक्शन है, उसके बारे में आप लोग आइए आप लोग यहाँ पर देखिए, किडनी का जो सेकेंड फंक्शन है वो पीएच मेंटेन है। किडनी पीएच को मेंटेन करती है। इसका किडनी का सेकेंड फंक्शन पीएच मेंटेन। आप लोग को बता दें, जैसे H+ हुआ, ये H+ ये एसिडिक नेचर का होता है, एसिडिक नेचर का होता है। और आपको बता दें कि ये HCO3 जो होता है, ये एल्काइन नेचर का होता है, एल्काइन नेचर का। आप लोग इतना ध्यान रखिए, ये जो बताएं। आइए आप लोग को एग्जाम्पल के रूप में हम कुछ बताते हैं। जैसे एग्जाम्पल, यदि देखिए एसिडिक ब्लड वेसल्स में एसिडिटी यदि बढ़ जाता है, एसिडिटी यदि बढ़ गया, इंक्रीज हो गया, तो तुरंत इसका H+ का सिक्रेशन हो जाता है। H+ यदि एक्सक्रिएशन हो जाएगा, तुरंत इसका पीएच मेंटेन हो जाएगा। ब्लड का जो होता है पीएच, वो मेंटेन हो जाएगा, बैलेंस हो गया। और उसके बाद यदि एल्कलाइन बढ़ जाएगा, एल्काइन बढ़ जाता है, तो इसका जस्ट HNSCO3 का इसमें एक्सक्रिएशन हो जाता है, तुरंत उसका बैलेंस हो जाएगा फिर से। ये आप समझ गए। उसके आगे आप लोग देखिए, अगला इसका फंक्शन जो है वो है इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस। पहला फंक्शन यूरिन फॉर्मेशन है, उसके बाद पीएच मेंटेन है, उसके बाद इलेक्ट्रोलाइट्स बैलेंस है। ये आप ध्यान में रखिएगा। इसके आगे आप लोग को हम बता दें कि तीसरा जो इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस है, इसमें आप लोग देखिए, जैसे इसमें सोडियम, ब्लड में सोडियम कम हुआ ब्लड में, तो सोडियम को तुरंत रीअब्जॉर्ब करना, ये जो एफरेंट आर्टरी होता है, सोडियम को रीअब्जॉर्ब करना स्टार्ट कर देगा, रीअब्जॉर्ब करना स्टार्ट कर देगा। जैसे ही रीअब्जॉर्ब होगा, ब्लड बैलेंस तुरंत हो जाएगा। और उसके बाद यदि पोटासियम कम हुआ ब्लड में, तो जस्ट ही पोटासियम का रीअब्जॉर्ब स्टार्ट हो जाएगा, तो ब्लड फिर से बैलेंस हो जाएगा। इसीलिए बोला जाता है कि ब्लड में इलेक्ट्रोलाइट्स बैलेंस रहना चाहिए, नहीं तो बहुत सारी प्रॉब्लम हो सकती है ह्यूमन बॉडी में। आगे आप लोग देखिए, अगला जो है
अगला जो फंक्शन है बीपी मेंटेन। आप लोग यहाँ पर देखिए, अगला जो इसका फंक्शन है बीपी मेंटेन। पहला फंक्शन यूरिन फॉर्मेशन, दूसरा फंक्शन पीएच मेंटेन, तीसरा फंक्शन इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस, चौथा फंक्शन बीपी मेंटेन। ये जो चौथा फंक्शन है वो बीपी मेंटेन है। आप लोग यहाँ पर देखिए, बीपी मेंटेन जैसे है, इसका जो चौथा फंक्शन है किडनी का, वो चौथा फंक्शन इसका बीपी मेंटेन है। आपको हम बता दें, यदि बीपी डिक्रीज हो गया, यदि आपका बीपी जो है डिक्रीज हो गया, बीपी डिक्रीज हो गया तो जस्ट H2O का जो वाटर का रीअब्जॉर्प्शन स्टार्ट हो जाता है, बढ़ जाता है। H2O का रीअब्जॉर्प्शन बढ़ जाता है। जैसे ही वाटर का रीअब्जॉर्प्शन बढ़ गया, तुरंत इसका जो है ब्लड वॉल्यूम बढ़ जाता है। ब्लड वॉल्यूम बढ़ गया। ब्लड वॉल्यूम जैसे ही बढ़ा, जैसे ही ब्लड वॉल्यूम बढ़ेगा, इसका प्रेशर बढ़ जाएगा। प्रेशर यदि बढ़ा तो तुरंत बीपी जो है, बीपी नॉर्मल हो जाएगा। देखिए, बीपी डिक्रीज यदि है, बीपी डिक्रीज हुआ, तुरंत H2O का रीअब्जॉर्प्शन ज़्यादा हो जाए, बढ़ जाता है। H2O का जैसे रीअब्जॉर्प्शन बढ़ा, ब्लड वॉल्यूम बढ़ जाएगा। ब्लड वॉल्यूम जैसे बढ़ा, प्रेशर ब्लड में बढ़ जाएगा। ब्लड वॉल्यूम, ब्लड वेसल्स में इसका प्रेशर बढ़ेगा। जैसे प्रेशर बढ़ेगा, बीपी नॉर्मल हो जाएगा। आप लोग देख लिए। और इसका सेकेंड केस हम आपको बताते हैं। जैसे यदि आप लोग का बीपी जो है, बीपी बढ़ा हुआ है, यदि आपका बीपी बढ़ा हुआ है तो H2O का सिक्रेशन हो जाता है। H2O सिक्रेशन हो जाता है, एक्सक्रिएशन जिसको बोला जाता है। H2O का सिक्रेशन बढ़ गया। जैसे ही H2O का सिक्रेशन बढ़ा, H2O का सिक्रेशन बढ़ जैसे ही H2O का सिक्रेशन बढ़ा, H2O का सिक्रेशन यानी कि ब्लड वेसल से ट्यूब्यूल्स में वाटर को छोड़ा जाता है, ब्लड वेसल से ट्यूब में। जैसे ही ट्यूब में छोड़ेगा, यूरिन बढ़ जाएगा। यूरिन बढ़ गया। यदि आपका यूरिन यदि बढ़ गया तो तुरंत ब्लड डिक्रीज हो जाएगा। यहाँ पर ब्लड प्रेशर जो है ये डिक्रीज होगा, ब्लड डिक्रीज जैसे हुआ, बीपी नॉर्मल हो जाएगा। आपको यहाँ पर दो केस बता दिए हैं, दोनों केस आप ध्यान रखिएगा। यही दोनों केस को आगे आप लोग पढ़िएगा। एक रास मैकेनिज्म होता है, रास, RAAS। दोनों जो हम केस बताए हैं, ये दोनों केस को एक आगे आप लोग पढ़िएगा, रास मैकेनिज्म। रास मैकेनिज्म रास मैकेनिज्म, ये आप लोग को डिसऑर्डर में पढ़िएगा। इसी तरह आप लोग आगे वीडियो को ध्यान से देखिए, आगे आप लोग को बताया जाएगा। अब आगे आप लोग देखिए, इसका किडनी का जो पांचवा फंक्शन है, पांचवा फंक्शन नंबर 5, इसका जो पांचवा फंक्शन है विटामिन डी का एक्टिवेशन। विटामिन डी का एक्टिवेशन, विटामिन डी एक्टिवेशन आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। विटामिन डी एक्टिवेशन कैसे होता है, इसका हम प्रोसेस जो होता है आप लोग को हम बताते हैं। इसका प्रोसेस ऐसा है, जैसे बॉडी पर सन का, आप लोग को पता होगा कि डायरेक्ट पैकेट नहीं आता है बॉडी में विटामिन डी का। जैसे ये सन है, सन का यूवी रेज जो है स्किन पर पड़ता है। इसका यूवी रेज जैसे स्किन पर पड़ा, तुरंत स्किन में जो होता है फैट होता है, यहाँ पर आप लिख लीजिएगा। तुरंत स्किन और यूवी रेज, स्किन प्लस यूवी रेज,
स्किन और यूवी रे जो होता है वो सेवन डाई हाइड्रोक्लोर सॉरी इसका नाम थोड़ा इसका जो नाम होता है स्किन और यूवी रे जो इसमें अति किया वो 7 डाई कोलेस हाइड्रोकोलेस्ट्रॉल 7 डाई हाइड्रोकोलेस्ट्रॉल इसका नाम है। वो ब्लड में गया, आप लोग लिख लीजिएगा, ब्लड में गया। ब्लड से ये जो होता है लीवर में भेजता है, लीवर में गया, लीवर से जाने के बाद यह 25 डाई हाइड्रो कोलेस्ट्रॉल में बदलता है। 25 डाई हाइड्रो कोलेस्ट्रॉल ये डायरेक्ट किडनी में जाता है। किडनी में जाने के बाद ये 1 और 25 डाई हाइड्रो कोलेस्ट्रॉल बनता है। जैसे ही तुरंत ये जो होता है विटामिन डी एक्टिवेट हो जाता है। आप लोग इसका हम डायग्राम दे देंगे आप लोग को, ये थोड़ा आप लोग अच्छा तरह से समझ लीजिएगा। आगे आप लोग को हम आगे आप लोग देखिए इसका जो होता है छठा, इसका 6 नंबर, इसका जो होता है फंक्शन 6 नंबर फंक्शन, इसका फंक्शन हार्मोन्स फॉर्मेशन होता है, हार्मोन का फॉर्मेशन करता है। ये इसका जो होता है हार्मोन्स का फॉर्मेशन, छठा नंबर हार्मोन्स 6 नंबर जो है हार्मोन फॉर्मेशन, ये छठा नंबर इसका जो फंक्शन होता है हार्मोन्स का फॉर्मेशन होता है। इसमें 2 हार्मोन्स बनता है, ये इलेक्ट्रोप्रोटीन होता है, रेनिन होता है। और 7 नंबर जो इसका फंक्शन है वो आरबीसी का फॉर्मेशन, आरबीसी का फॉर्मेशन। ये आप देख सकते हैं हार्मोन्स का फॉर्मेशन और आरबीसी का फॉर्मेशन। ये आरबीसी का फॉर्मेशन करने में हेल्प करता है और हार्मोन्स का फॉर्मेशन करता है। 6 नंबर और 7 नंबर आपको यहाँ पर ही आप लोग को हम जो आपका है रीनल सिस्टम जो है वो पूरा यूनिट खत्म हो गया, इंड हो गया। और अगला जो आप पार्ट आएगा वो ब्लड पर आएगा। तो आप लोग थोड़ा कोऑपरेट कीजिए, अगला जो लेक्चर आता है वो ब्लड पर आता है। आप लोग जितना भी 4 लेक्चर इसमें रीनल सिस्टम बताए हैं, रीनल सिस्टम में जो 4 लेक्चर हम बताए हैं, चारों लेक्चर को आप लोग अच्छी तरह से देखिए। आपको कहीं भी कोई भी एग्जाम जो नॉर्सेट से लेकर यूनिवर्सिटी एग्जाम तक आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। यदि आप लोग का कोई डाउट आता है तो कमेंट बॉक्स में डालिए, कमेंट बॉक्स में डालने के बाद हम लोग जस्ट आपको सॉल्यूशन दे देंगे इसका। आपको हम बता दें कि नेक्स्ट जो वीडियो आएगा वो ब्लड पर आएगा। थोड़ा आप लोग अच्छी तरह से ब्लड यूनिट जो है उसको पढ़ लीजिएगा, जिससे समझने में आसानी होगी। चलिए, थैंक यू।